बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जो आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने क्या करना है, मेक अ प्रोग्राम दैट विल इनपुट नंबर्स इन एरे ऑफ साइज 5। यानी हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ 5 है और उसमें इंटीजर नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर्स आपने इनपुट में लेने हैं। ठीक हो गया। और इंटीजर नंबर्स तो हम इनपुट ले लेंगे और आपने क्या करना है, डू नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, यानी मैं इस चीज़ को भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा किस तरीके से हमने नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। काउंट करने हैं हमें, इवन नंबर्स जितने भी हैं उसके अंदर उनको मुझे क्या करना है, काउंट करना है। और जितने ऑड नंबर्स होंगे प्रिंट करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो अगर मैं यानी इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखूं तो हमने क्या करना है, एक्चुअल में एक एरे क्रिएट करनी है, लेट्स से ऑफ साइज 5। यानी कुछ यूँ हमने एक एरे क्रिएट कर ली 5 साइज की। उसमें अगर मेरे पास 5 साइज की, लेट्स से मैंने नंबर दिया 3, एक वैलिड नंबर है। अगर मैं यहाँ -2 दे देता हूँ तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी, मुझे दोबारा से इनपुट लेना है। अगर मैं फिर -6 दे देता हूँ फिर मुझे दोबारा से इनपुट लेना है। यानी जब तक मैं पॉजिटिव नंबर नहीं देता मुझे उस वक्त तक इनपुट लेते रहना है। लेट्स से मैंने 2 एंटर किया तो ठीक है, वेल एंड गुड। यानी ये पूरी जो एरे होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव नंबर्स की होगी, 4, 3, या नेगेटिव इसमें एक नंबर भी नहीं होगा, 2। अब इसमें नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं, 1, 2 और 3। तो मैं प्रिंट करूंगा कि काउंट करूंगा इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या प्रिंट होगा, 3। और सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन सा, एक ये 3 है और एक ये 3 है। 3 और 3 आपके पास क्या आ गया, 6। तो ये 6 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी ऑड नंबर जितने भी हैं एरे में से उसका सम कंप्यूट हो रहा होगा और इवन नंबर जो होंगे वो काउंट हो रहे होंगे और नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहे होंगे। ठीक हो गई बात। तो हम इसके अगेंस्ट कोड देखते हैं, हम इसका कोड कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, इंट नंबर, ठीक है। और एरे कैसे क्रिएट होगी, आपके पास ये 5 साइज़ की मैंने एक एरे क्रिएट की तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स क्रिएट हो गए होंगे। और एरे का नाम जो है वो ये पॉइंटर होगा, कांस्टेंट पॉइंटर, इसमें स्टैटिक एरे है ये। तो हम 1 2 3 4 एंड 5 साइज़ की ये मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गई। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसमें इनपुट लेनी है और साथ ही मैंने नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करने। फॉर एग्जांपल, ये 0 इंडेक्स था इसका, ये 1 इंडेक्स था, 2 इंडेक्स था, 3 इंडेक्स था, 4th इंडेक्स था। इनमें से किसी इंडेक्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और जो नम बीइंग अ कांस्टेंट पॉइंटर, ये किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम देखते हैं इसको कि हम इसमें इनपुट किस तरह लेंगे। यूजिंग लूप में इनपुट ले रहा हूँ, इंट i = 0, i < 5। इस लूप को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले इस लूप के बारे में बात कर चुका हूँ। सी आउट एंटर अ नंबर। अगर आपको इस लूप को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस लाजमी व्यू करें जिसमें इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। इन नम ऑफ आई, तो ये आपके पास नंबर आ गया। अब स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास कोई चेक नहीं लगा हुआ। लेट्स से मैं यहाँ -1 दूँ, यहाँ -2 दूँ, यहाँ -3 दूँ, तो ये वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसी वैलिडेशन प्रोवाइड ही नहीं की। हमने क्या करना था, नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करना था। नेगेटिव नंबर कौन से हैं, तमाम वो नंबर जो <0 होंगे वो सारे नेगेटिव कहलाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास नम ऑफ आई में कोई ऐसी वैल्यू है जो <0 है तो फिर आपके नेगेटिव नंबर है, तो हम कहते हैं री एंटर नंबर, दोबारा से नंबर एंटर करें, सी इन नम ऑफ आई। तो ये आपके पास बार बार, अब देखें आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। लेट्स से आई की वैल्यू थी हमारे पास, स्टार्ट जब हुआ आई की वैल्यू क्या थी, 0। यानी ith जो ब्लॉक था, ith का जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 0। अब 0 > 5, बिल्कुल दुरुस्त है बात। बॉडी में एंटर हुआ तो इनपुट कहाँ लिया, 0 इंडेक्स पे। मैं सिर्फ इसको एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए समझा रहा हूँ। -2 हमने यहाँ एंटर कर दिया। अब चेक करेगा, -2 > 0, तो बात तो ट्रू है, तो फिर बॉडी में एंटर होगा। अभी सी नम ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0। तो दोबारा से 0th इंडेक्स के ऊपर, यानी ये स्टेटमेंट दोबारा से कहाँ पे इनपुट लेगी, डाटा जो वैल्यू आई की होगी उसी इंडेक्स के ऊपर डाटा इनपुट ले रही है। लेट्स से मैंने -6 किया तो फिर ये बात दोबारा दुरुस्त हो गई, फिर एंटर हुआ, फिर दोबारा इस जगह पे, यानी सारा डाटा ओवरराइट होगा। जब तक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो जाती ये वैल्यू इनपुट लेता रहेगा। लेट्स से मैंने 4 एंटर किया, 4 < 0, फॉल्स हो गया लूप से बाहर। कौन से लूप से, जो हमने इनर वाइल लगाया इससे बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये लूप रिपीट होगा। अब इस
जो पूरी एरे होगी इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर अपीयर नहीं हो रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इस एरे को एग्जीक्यूट करूँ या इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, साथ ही मैं यहाँ पे इसका व्यू भी कर लूँ ये देखने के लिए कि क्या आया ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सी आउट num of I हैंडल, ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, लेट्स से मैंने पहली वैल्यू दी 5 एक्सेप्टेबल थी, दूसरी वैल्यू दी मैंने -9 नॉट एक्सेप्टेबल, फिर -6 री एंटर बोलेगा, फिर अगर मैंने 8 दे दी, ठीक है, 9 6 3 2। अब ये आपके पास जो वैल्यूज़ आई थी वो पॉजिटिव नंबर्स इसने एक्सेप्ट किए थे। इसी तरीके से हमने क्या कहा था कि आपने इवन नंबर्स को क्या करना है, काउंट करना है, कॉमा काउंट अंडरस्कोर इवन के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0। इसी तरीके से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सम ऑड के नाम से, उसकी वैल्यू भी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास इफ़ नम ऑफ आई जो है, तो हम कह रहे हैं इफ़ नम, और इवन नंबर कैसे हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नम ऑफ आई का अगर मैं मॉडुलस लूँ 2 से, अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब वो इवन है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, काउंट इवन को इंक्रीमेंट कर दूंगा। एल्स में मैं क्या करूँगा, इसका मतलब है ऑड नंबर है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने सम ऑफ एरे फाइंड किया था, तो इस वक्त हम पूरी एरे का सम नहीं फाइंड कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ऑड नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑड प्लस नम ऑफ आई, तो मैं अगर इसको रन करूं, सी आउट टोटल इवन, तो मैं काउंट इवन को प्रिंट करूंगा, ठीक हो गया। और साथ ही नेक्स्ट लाइन पे तो सी आउट सम ऑफ ऑड, तो मैं यहाँ पे सम ऑड ऐसे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। जी, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी 5 6 -8 एक्सेप्ट नहीं करेगा, -9 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 1 3। टोटल इवन इसमें कितने हैं 2, और सम ऑफ ऑड कितने, पहला 5 ऑड था, 6 इवन था, 2 इवन था, 2 इवन हो गया, 5 + 3 + 1 9। तो यानी ऑड नंबर्स का सम कंप्यूट किया है और इवन नंबर्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इवन नंबर्स को हमने काउंट किया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ी डायग्राम जो डिस्कस की थी, उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये जो मेरे पास पर्टिकुलर नंबर्स हैं, ये वाला नंबर, ये और ये एरे के कौन से इंडेक्स पे मैंने 0 पे ये आ गया होगा, 1 पे ये वाली वैल्यू आ गई होगी, ये दोनों मेरे 2 इंडेक्स के ऊपर मूव हो रहे थे। तो 2 इंडेक्स पे जो एक्चुअल नंबर अब प्लेस हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 2 प्लेस होगा। कैसे, किस तरीके से 2 प्लेस हुआ होगा, लेट से मैंने कहा था ये 0 इंडेक्स है मेरे पास, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है, 3 4 एंड 5 इंडेक्सेस थे मेरे पास। पहले वैल्यू मैंने क्या दी 5, तो 5 आपके पास यहाँ पे आया था, 6 यहाँ आया था, -8। जब -8 आया था दोबारा से री एंटर के बाद की थी, ये ओवर राइट हो गया, तो दोबारा किससे, -9 से। फिर -9 जब आया तो आपके पास ये ओवर राइट हो गया था किससे, 2 से, जो अगली वैल्यू दी थी। यानी पॉजिटिव नंबर आपके पास इसके अंदर आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये बात अभी समझ आ रही होगी। तो अच्छा, क्या मैं इसको एक पर्टिकुलर लूप के अंदर कर सकता हूँ? कैसे करूँगा इसको एक लूप के अंदर? मैं इसको अगर मैं लूप के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको एक लूप से सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बजाय इसके कि देखें, इस लूप में ये जो मैंने यहाँ लूप अप्लाई किया हुआ है, इस लूप में और इस पर्टिकुलर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मतलब चलते दोनों सेम टाइम रहे, पर इसकी लॉजिक किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नम ऑफ आई के ऊपर। तो क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो मुझे दूसरा लूप लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मतलब ये जो मैंने यहाँ लूप अप्लाई किया इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। एक ही मेरे पास जो लूप था फॉर, उसके अंदर मैंने ये सारा काम कर लिया। यानी जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो एक वैलिड वैल्यू होगी, उसके बाद चेक करें इवन है तो इवन में ++ कर दे, और अगर ऑड वैल्यू है तो उसको उसके सम में ऐड कर दे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम मज़ीद एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे।